भगवत भक्त सन 86 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ। वहाँ पर आप सपरिवार गए। प्रसंगवश बड़े महाराज भी उन दिनों हरिद्वार यात्रा पर गए हुए थे। ये भगवत भक्त भी हरिद्वार यात्रा पर गए। ये शासकीय सेवा में थे, सरकारी नौकरी में थे। इन्होंने बद्रीनारायण, केदारनाथ भी दर्शन करना उचित समझा, तो यात्रा को विस्तार दिया। बद्रीनारायण आप दर्शन कर चुके थे, ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो चुकी थी और अचानक आपको मूत्र विसर्जन के समय जलन आरंभ हुई और मूत्र में जो है जलन आरंभ हुई, यूरिन इन्फेक्शन। जलन इतनी तीव्र हुई कि जैसे आप मूत्र विसर्जन करते वैसे आपको शौच भी हो जाता, दस्त भी लग जाता। गर्मियों का एक बड़ा वरदायक फल है संतरा। आपके कने 3-4 संतरे थे। अपने यहाँ संतरे बड़े चलते हैं ना, गर्मी में बड़ा संतरे होते हैं और यात्राओं के समय भी अक्सर अमूमन ले जाया जाता है संतरों को। संतरे ले गए, 3-4 संतरे थे, तो संतरे झट से खाए एक साथ में, थोड़ी सी राहत हुई। थोड़ा समय दूसरे दिन पुनः यात्रा में ही थे। केदारनाथ के भी दर्शन नहीं हुए। पुनः जलन आरंभ हुई और अब तो ऐसी जलन आरंभ हुई कि बस प्राण ही निकल गए। जलन आना और भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हुए, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हुई जो मैं यहाँ सार्वजनिक उद्बोधन में नहीं कह सकता, किंतु बड़ी भयावह कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हुई। मैं 86 की बात कर रहा हूँ कि उन दिनों भी पर्वतों पे सुविधाएं बहुत कम थी, अभी तक बहुत कम थी। 86 की बात छोड़ो, अभी है 2010-12 तक वहाँ कोई हॉस्पिटल्स कोई विशेष, यहाँ से जो ऊपर पर्वतों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती है, कई बार जो है बड़ी पीड़ा हो जाया करती है, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह की सुविधा बहुत ही कम, बिल्कुल न्यूनी थी। 86 की तो आप स्वयं सोच लो। 86 में वहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी तो बहुत ही कम, न्यून थी बिल्कुल। ऐसा भी लगा कि अब समय आ गया, चलते ही नहीं बने और यात्रा में हैं। अब ऐसे में क्या करें, धर्मशाला में बैठे हुए हैं, आज जाना है। साथ वाले सब निकल गए कि हम भी आते हैं, पीछे आते बने, तो वो चलते ही नहीं बने। कोई हॉस्पिटल ही नहीं, कोई वैद्य ही नहीं। रात हो जाए तो न व्यक्ति का नाम, और रात तक ठहरते नहीं बन रहा है, यहाँ तो उठते ही नहीं बन रहा है। विकृति इतनी कि क्या कहूँ मैं। पत्नी बुरी तरह परेशान होके, आकुल व्याकुल होकर के और भाग रही है कि कहीं से संतरे मिल जाए, संतरे खाने से थोड़ा बहुत लाभ हो जाए करता है, तो संतरे मिल जाए, संतरे खा ले तो कम से कम किसी ठेठ ठिकाने तक तो पहुँचे जहाँ से सुविधाएं, जहाँ से सहायता मिल जाए। उन्होंने कहा कहीं से नहीं मिलेंगे संतरे, ये पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ है, पहाड़ बड़े दुर्गम। मैं पर्वतों की कथाएं सुनाऊंगा, अभी जितने दिन सत्संग चल रहा है पर्वतों की कथाएं बहुत सुनाऊंगा। तो पर्वतीय क्षेत्र बड़ा दुर्गम, आज भी बड़ा दुर्गम, वहाँ सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती आपको, चाहे बड़े बड़े शहर बने हो।
बड़ा दुर्गम, वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, बड़े दुखी हो गए। इन्होंने कहा कि बस समय आ गया, कीर्तन जितना थोड़ा बहुत बनता है उतना कर लेते हैं। अध्यापक हैं अपने यहीं के, अब तो रिटायर्ड हो गए, कीर्तन करने बैठे, रात का समय कीर्तन कर रहे हैं। 15 मिनट हुए होंगे कि धर्मशाला में एक बालक आया, दूर से दिख पड़ा कोई लड़का आ रहा है 14-15 वर्ष का, पास में थैला है, और पत्नी बड़ी दुखी त्रस्त हो रही थी। कोई व्यक्ति भी दिखे तो बात करे ना, तो कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, कोई दिखा कि मैं पूछ के आती हूँ कि कोई फल वगैरह है क्या। अबे पूछना बेईमानी था, क्योंकि फल छोड़ो वहां तो कुछ भी नहीं मिलने को तैयार नहीं। भागते भागते इधर उधर दौड़ते दौड़ते व्यवस्था करते करते अब वो पत्नी गई, वो वहां पे वो बच्चा आ रहा था उसी ओर जहाँ ये ठहरे हुए थे, कि भैया तुम्हारे पास फल है क्या। उन्होंने कहा, अरे सीधे उनके पास आया और आकर के कहा कि लो ये फल दो, कि मुझे फल दे दो थोड़े से। तो उन्होंने संतरे निकाल के दिए। अब इन्होंने तो 2-3 संतरे मांगे थे, और उन्होंने ढेर इतने सारे संतरे पकड़ा और पकड़ा करके निकल गए। उन्होंने कहा दे उसको, बच्चे को पैसे तो दे दो, दान तो दे दो संतरे के। तो दान देने के लिए पत्नी भगी पैसे लेके, कुछ 10-20 रुपए। तो जहाँ भगी ना, तो वहाँ देखते हैं कि धर्मशाला का तो मुख्य कपाट ही बंद था, मेन डोर जो था वही बंद था। तो बच्चा अंदर कैसे आया? धर्मशाला का गेट बंद कर दिया जाता है शाम के समय, जिसको आना हो अंदर चले जाओ, और वो जो है वहाँ का व्यवस्थापक चला जाता है बाहर, सुबह पुनः खोल देता है आके। रात में ध्यान रखना कौन बैठे वहाँ, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। इधर तो त्रस्त व्यक्ति, कुछ बिल्कुल पीड़ित व्यक्ति झट से संतरे की 2 फांक खाई की टनटनाट, बड़े स्वाद से संतरा खाया, पति पत्नी ने खाया, और उसके उपरांत से आज तक भी उनको ऐसा रोग नहीं हुआ। केदारनाथ दर्शन करने गए, साक्षात केदारनाथ भगवान आए थे, उसको संतरे का बहुत सारे संतरे यात्रा में खा लिए, किंतु जो बचे हुए संतरे थे फिर वो कहाँ गए पता नहीं चला। हरि आप ही उठाए तेरो भार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, है ना। हरिओम शरण साहब ने कितनी सुंदर रचना गाई है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। डरने की बात ही नहीं है, परमात्मा तो है। परमात्मा ने जीवन दान दे दिया। इंदौर में डॉक्टर्स ने बताया उस समय के साहब, हाई एल्टीट्यूड जोन पे यदि ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है तो इसमें लोग मर भी जाया करते हैं। आप यहाँ से जांच करा के नहीं गए, उस समय यहाँ से जो जाते थे तो जांच करा के सर्टिफिकेट लेके जाते थे। डॉक्टर सर्टिफाई करता था भाई पर्वत पे जाना है, बहुत चढ़ाई करना है, चढ़ना। आजकल तो बड़ी सुविधाएं, आजकल तो 4 लेन रोड बनाने का काम चल रहा है। अभी मैंने सुना था किससे, आजकल तो 4 लेन रोड बनाने का काम चल रहा है। आजकल तो
बहुत सुविधा कर दी, पर उस समय की बात अपन कर रहे हैं जहां बिल्कुल ही सुविधा छोड़ो, दुविधा ही दुविधा वहां पे। आगे अथवा पीछे देखो तो व्यक्ति न व्यक्ति की जात कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पूछ पूछ के चलना पड़ता है। समय की बात कर रहा हूँ, और कोई बहुत पुराना समय नहीं, अभी अभी का समय। लेकिन भगवान की कृपा भक्तों पर कैसी होती है देखा है?